बिहार में नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के दिल की धड़कनें इस वक्त बहुत तेज हो चुकी हैं। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे राज्य के सियासी और शैक्षिक गलियारों में जबरदस्त खलबली मचा दी है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या बिहार के उन लाखों छात्र छात्राओं का सपना इस बार सच होने जा रहा है, जो रात दिन एक एक करके अपनी आंखों में आंसू और हाथों में किताबें लिए सरकारी शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे हैं? या फिर आने वाले चुनावी साल को देखते हुए ये भी सिर्फ एक और बड़ा सियासी वादा बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? इसी बीच राज्य के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के एक के बाद एक आए कई बयानों ने पटना से लेकर कोलकाता तक की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया। आज बिहार का हर बेरोजगार युवा, हर छात्र और हर वो परिवार जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक गिरवी रख दी, वो सिर्फ कुछ ही चुभते हुए सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। क्या वाकई जुलाई के महीने में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हर हाल में जारी हो जाएगा? क्या इस बार बिना किसी देरी, बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर और बिना किसी पेपर लीक के ये पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी हो पाएगी? और सबसे बड़ा सस्पेंस, आखिर शिक्षक भर्ती के इस बड़े ऐलान के ठीक साथ राबड़ी देवी के सरकारी बंगले का विवाद और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक बयान है या फिर 2029 की विधानसभा चुनाव से पहले युवा वोट बैंक को साधने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? आज की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले का एक ऐसा गहरा और बारीक एनालिसिस करेंगे जो आपको किसी भी मुख्यधारा के मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार की पहचान हमेशा से पढ़ाई लिखाई और सरकारी नौकरियों के प्रति युवाओं के एक गजब के जुनून से रही। यहाँ के गांवों और कस्बों में एक एक कमरे में 4-4 छात्र रह रहकर लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में इस सपने को जीते हैं। एक दिन वो सरकारी स्कूल में शिक्षक बनेंगे और अपने परिवार का भविष्य संवारेंगे। इसी माहौल के बीच शिक्षा मंत्री के खगड़िया दौरे से एक बहुत बड़ी और राहत देने वाली खबर निकलकर सामने आती है। विभाग के आला अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद ये साफ कर दिया गया कि शिक्षक भर्ती के चौथे चरण यानी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन इसी साल जुलाई के महीने में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो। अब जरा इस पूरे मामले की गहराई और इसके पीछे के दर्द को समझिए। बिहार में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के अनुभवों को देखने के बाद युवाओं का भरोसा व्यवस्था पर थोड़ा डगमगा जरूर था। बार बार परीक्षाओं का टलना, नतीजों में देरी और प्रशासनिक कमियों की वजह से छात्र जो थे काफी हताश थे। ऐसे में विभाग की तरफ से युवाओं से ये सीधी अपील की गई कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और पूरी ताकत से अपनी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि ऑफिशियल गाइडलाइंस बहुत जल्द सामने आने वाली है। अगर जमीनी हकीकत का एनालिसिस करें तो बिहार के सरकारी स्कूल में इस समय हजारों पद खाली पड़े हैं। कई जगह तो हालत यह है कि एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा का पूरा स्कूल चल रहा है, जिसमें बच्चों की बुनियादी शिक्षा की क्वालिटी लगातार गिर रही है। अगर जुलाई में ये भर्ती प्रक्रिया बिना किसी अड़चन के शुरू होती है तो ये न सिर्फ सूबे की शिक्षा व्यवस्था की सेहत सुधारने का काम करेगी, बल्कि उन गरीब परिवारों के घरों में भी खुशहाली लाएगी जो कर्ज लेकर अपने बच्चे को पटना और प्रयागराज में कोचिंग करा रहे हैं। नोटिफिकेशन जुलाई महीने में आएगा और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जुलाई में आएगा। जितने भी अभ्यर्थी उनसे हम यही कहेंगे, लोग अपनी तैयारी करें, परीक्षा की तैयारी करें। जुलाई और सिर्फ जुलाई, इधर उधर दिमाग न लगाएं, केवल अपनी तैयारी में। अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो सब चीज स्पष्ट होगी। सोचिए, छोटे से गांव का लड़का या लड़की जिसके घर की आर्थिक हालत खराब है, जो सिर्फ इस उम्मीद में जी रहा है कि एक नौकरी उसकी 7 पीढ़ियों का गरीबी का कलंक धो देगी। लेकिन छात्रों के मन में आज भी ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या सरकार इस बार अपनी समय सीमा पर पूरी तरह अड़िग रह पाएगी? क्योंकि पहले भी कई बार बड़े बड़े मंचों से ऐसे ऐलान हुए हैं जो बाद में सिर्फ तारीखों की जाल में फंस कर रह गए। लेकिन तैयारी करने वाले छात्रों और आम जनता के लिए सबसे बड़ी सलाह यही है कि वो उम्मीद जरूर रखें, लेकिन अपनी पढ़ाई की रफ्तार को जरा भी कम ना होने दें। सिर्फ वादों के भरोसे बैठकर अपना कीमती समय बर्बाद न करें, क्योंकि बिहार में परीक्षाओं का इतिहास गवा रहा है कि अक्सर आखिरी पलों में पेपर लीक, कोर्ट कचहरी के चक्कर या प्रशासनिक ढिलाई की वजह से पूरी की पूरी प्रक्रिया अटक जाती है। सरकार के लिए भी ये असली परीक्षा की घड़ी होगी। अगर जुलाई में वादे के मुताबिक नोटिफिकेशन आ जाता है, अगस्त सितंबर में फॉर्म भरवाए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर तक पूरी पारदर्शिता के साथ एग्जाम करा लिए जाते हैं, तो जनता का भरोसा इस व्यवस्था पर बहुत मजबूत हो जाएगा। जुलाई का महीना बिहार की राजनीति और छात्रों के भविष्य
राज्य के लिए वाटरशेड मोमेंट साबित होने वाला है। देखना दिलचस्प होगा क्या प्रशासनिक अमला इस बार बिना किसी दाग के इतनी बड़ी परीक्षा संपन्न करा पाता है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार इस बार जुलाई की अपनी डेडलाइन पर पूरी तरह खरी उतर पाएगी और लाखों युवाओं को उनका हक मिलेगा? अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने जिले, कस्बे या गांव के नाम के साथ हमसे जरूर शेयर करो। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।